बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स टेक्स्ट बुक 4 चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, या आप मेरे चैनल पर जाकर भी उस प्लेलिस्ट के थ्रू क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट इफ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। अच्छा, अब ये आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है, एल्टीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड जो होता है वो जस्ट लाइक परपेंडिकुलर की तरह होता है। जैसे परपेंडिकुलर आपको मैंने समझाया कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जो कि अपने सामने वाली अपोजिट साइड से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। यानी कि उस लाइन पर अगर वो परपेंडिकुलर है, जैसे ये लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो इस पर वो दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल बनाएगी, ठीक है। तो एल्टीट्यूड भी यही करती है कि जिस लाइन पर वो ड्रॉ होती है, यानी कि अपोजिट साइड पर जब ड्रॉ किया जाता है एल्टीट्यूड, तो वो भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। यानी यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90। तो क्लास अब आप कहेंगे कि मिस अगर एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर दोनों सेम है, भाई वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसका नाम अलग क्यों रखा गया, एल्टीट्यूड को क्यों कहा गया? तो क्लास ये आप सुन लीजिए, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस है। क्लास एल्टीट्यूड जो होता है वो ट्राइंगल के हमेशा वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है। ये आपको बताई थी ना मैंने बात, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर ट्राइंगल के क्या है, वर्टेक्स है। तो जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ये देखें, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, जो भी एल्टीट्यूड आप देखें मैं इसको वर्टेक्स से ड्रॉ कर रही हूँ। जबकि जो परपेंडिकुलर होता है उसके लिए वर्टेक्स से ड्रॉ करना लाजमी नहीं है। यानी परपेंडिकुलर को हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो वर्टेक्स से ही ड्रॉ हो, ठीक है। लेकिन एल्टीट्यूड जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल के वर्टेक्स से ही ड्रॉ किया जाता है। बेशक दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है अपोजिट साइड पर, और एल्टीट्यूड भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन बस ये एक छोटा सा फर्क है कि ये हमेशा ट्रायंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ होता है, जबकि परपेंडिकुलर पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, वो वर्टेक्स के अलावा कहीं से भी ड्रॉ किया जा सकता है। उम्मीद है कि क्लास आपको एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो ये एल्टीट्यूड है, आप देख सकते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। और ये मैंने एल्टीट्यूड बनाए हैं, ये देखिए ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे बनाया है। तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सामने, ठीक है। अपोजिट साइड क्या है इस ट्रायंगल, इस एंगल की अपोजिट साइड ये है, तो यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरह से जब मैंने इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया तो देखेंगे सामने वाली साइड पे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरह से जब इस वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया गया तो ये सामने वाली साइड ये है, सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी जो भी अपोजिट साइड है उन सब पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऐसे इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। तो मैंने यहाँ पर जो एल्टीट्यूड बनाए हैं वो 3 एल्टीट्यूड बनाए हैं। इन्होंने यही कहा था कि 3 एल्टीट्यूड, तो हमने 3 एल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ करनी है फिगर में। ट्राइंगल को हमने नाम एबीसी का दे दिया है, और एल्टीट्यूड मैंने कहा है कि एक एल्टीट्यूड अगर मैं यहाँ इस पॉइंट को z कह दूँ, इसको y कह दूँ, इसको x कह दूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड ax है, एल्टीट्यूड by है, और एल्टीट्यूड cz। ये मैंने 3 तरह के इसमें एल्टीट्यूड बना लिए अपने ट्राइंगल में। अब हम देख लेते हैं गिवन में क्या क्या है। यहाँ पर हम ले लेंगे ax, कॉमा सेकेंड एल्टीट्यूड क्या है, by, एंड थर्ड एल्टीट्यूड मेरा क्या है, cz। ये हम बता देते ना गिवन में, cz आर एल्टीट्यूड, ठीक है।
ये हमने अपनी फिगर में ड्रॉ कर लिए हैं एल्टीट्यूड्स। अच्छा, आगे वो ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों एल्टीट्यूड हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए एक्स इक्वल होगा बी वाई के और बी वाई इक्वल होगा सी जेड के। ऐसे ही है ना? ये दोनों, ये सब क्या है? ये चूंकि लाइन है तो लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए एक्स इज congruent to by and by is congruent to cz। आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात क्वेश्चन में कही गई कि तीनों जो हमने यहाँ पर एल्टीट्यूड बनाए हैं वो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये बात तो गिवन है। अब प्रूफ करने के लिए क्या कहा जा रहा है? हमें प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है कि then the triangle is an equilateral। अगर ये तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये बात प्रूफ करें कि ये पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे कि नाम से जाहिर है जिसकी तमाम की तमाम साइड क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, यानी कि ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बनाया है तो ए बी, ए सी और बी सी, ये तीनों साइड है ना इसकी, बी सी है, ए सी है और ए बी, ये तीनों साइड आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। बस यही बात हमें प्रूफ करनी है। अगर हम ये तीनों साइड इक्वल ले आते हैं तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें यहां पर प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी इज एन equilateral triangle। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। अच्छा क्लास, अब देखें गिवन और रिक्वायर्ड आपको समझ आ गया जो जो चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो अब जरा फिगर की तरफ आ जाते हैं। देखिए, जब हमने ये तीनों एल्टीट्यूड बना लिए अपनी फिगर में, सारी फिगर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी कि यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब आप देखें जब हमने ये बनाया तो हमें कुछ ट्रायंगल और बनते हुए नजर आए, जिसमें एक ट्रायंगल आप देखिएगा ए एक्स बी बन रहा है, ए एक्स बी। तो ये देख लीजिए, ये जो पूरा ट्रायंगल है ना ए एक्स बी, यहाँ पर तो चूंकि देखे बहुत सारी लाइनें आ रही है तो उसको फिगर को समझना जरा मुश्किल होगा। तो मैंने क्या किया, ट्रायंगल ए एक्स बी को उठा के यहाँ आपके लिए दोबारा से ड्रॉ कर दिया। यूं समझ ले कि ये वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। ठीक है, ये क्या है? ट्रायंगल ए एक्स बी। एक मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया और दूसरा ट्रायंगल आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा होगा बी सी जेड, या यूं कहने के बी जेड सी, एक ही बात है, बी जेड सी, ये वाला ट्रायंगल। तो अब इस वाले ट्रायंगल को मैंने यहां से उठाया और यहां रख दिया। ये देख लीजिए बी जेड सी, ये दोनों ट्रायंगल मैं इस वक्त कंसीडर कर रही हूं, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। तो अभी हम इन दो ट्रायंगल को आपस में क्या करने जा रहे हैं? कंपेयर करने जा रहे हैं। तो लिख लीजिएगा, ट्रायंगल ए एक्स बी को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? ट्रायंगल बी जेड सी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड द कंपैरिजन। हम दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखिएगा, अगर हम इन दोनों एंगल की बात करें, देखिए यहां भी एंगल जेड की बात करें, सॉरी एंगल एक्स की बात करें और यहाँ पर एंगल जेड की बात करें, तो देखिए ये स्क्वायर बॉक्स यहाँ भी है, स्क्वायर बॉक्स यहाँ भी है। जैसे कि यहाँ बन रहा था ना, देखिए एक्स में भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। जहां जहां स्क्वायर बना देती हूँ ना मैं, इसका मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी ये 90 डिग्री को बन रहा है, यहाँ आ गया उठ के तो यहाँ 90 हो गया। इसी तरह ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर क्या एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो इसको हमने उठा के यहाँ रखा तो ये 90 डिग्री यहाँ आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर x भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पर ये z भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो दोनों 90 90 के बना रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया ना।
ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बी एक्स ए या ए एक्स बी, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे एंगल ए एक्स बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी जेड सी, एंगल बी जेड सी। अब देखें मैं यहां पर किस एंगल की बात कर रही हूँ, 90 डिग्री के एंगल की बात कर रही हूँ ना। 90 डिग्री एंगल किस पे बन रहा है, एक्स पर बन रहा है। यहां पर 90 डिग्री का एंगल किस पे बन रहा है, जेड पर बन रहा है। तो जिस पर एंगल बन रहा है और जिस पॉइंट को मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ वो पॉइंट कौन कौन से, एक एक्स है और दूसरा जेड है। तो एक्स को भी मैंने देखे सेंटर में रखा और यहाँ पर जेड को भी मैंने सेंटर में रखा। तो जिस एंगल को भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना उसको हमेशा आपने कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है। बाकी जो दूसरे अल्फाबेट है वो सिर्फ उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो सेंटर वाला है एक्चुअली वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल है। तो यहां पर हम रिजल्ट लिख लेते हैं कि बोथ आर राइट एंगल, ठीक है। दोनों क्या है, राइट एंगल से, इस वजह से हमने दोनों को क्या कह दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब देखें यहां पर अगर हम एंगल बी की बात करें, इस वाले अगर एंगल इस वाले ट्रायंगल की बात करें और इस वाले ट्रायंगल की बात करें, यहां पर आप एंगल बी को देखिएगा। देखें ये वाला ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो उसके लिए भी एंगल बी होगा, और अगर हम इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं तो इसके लिए भी एंगल बी। तो दोनों ट्रायंगल के लिए है ना भाई, हम चाहे इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करें या हम इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करें, एंगल बी देखें यहाँ भी आ रहा है, एंगल बी यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉमन है ना, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो गया। ये एक ही एंगल पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ठीक है। दोनों के लिए बी ही है, इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी। तो यहां पर अब रीजन क्या लिखेंगे हम, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है, क्योंकि ये एंगल क्या है, कॉमन है। एंगल्स लिखें क्योंकि बात दो एंगल्स की हो रही है ना यहाँ, एक ये एंगल और एक ये एंगल। ट्रायंगल हमने दो बनाए हैं तो एंगल भी हम दो ही डिस्कस कर रहे हैं, तो एंगल्स लिखिएगा। अच्छा उस देखें ए एक्स को, ये देखें ये एक्स, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, ए एक्स को एल्टीट्यूड कहा था कि ये एक एल्टीट्यूड है। इसी तरह से ये भी एक एल्टीट्यूड है, ठीक है, दोनों एल्टीट्यूड है। ये कहा था हमने कि ए एक्स भी एल्टीट्यूड है और बी वाई भी एल्टीट्यूड है, और दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के इक्वल है। ये बात तो भाई गिवन है ना, ये देखें यहाँ पर लिखी हुई है कि ए एक्स जो है वो बी वाई के इक्वल है और बी वाई जो है वो सी जेड के इक्वल है, यानी ए एक्स किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, सी जेड के। तो यहां लिख दीजिएगा ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू सी जेड, ठीक है जी। क्यों कहा इन दोनों को इक्वल, क्या रीजन है, तो रीजन ये है कि भाई ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट एल्टीट्यूड है, ठीक है। दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से हमने कह दिया कि भाई ए एक्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो एंगल और एक साइड को प्रूफ कर दिया, तो हमारा एक पोस्टुलेट क्या हो गया, यहाँ पर प्रूफ हो गया। जब हमने एक पोस्टुलेट को यहाँ पर प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली इक्वल हो गया, ये बात हमने साबित कर दी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ट्रायंगल AXB is congruent to triangle BZC। क्यों कहा मैंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि यहाँ पर हमने दो एंगल और एक साइड को प्रूफ किया है, ठीक है। तो जब दो एंगल और एक साइड प्रूफ हो जाती है तो वो ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल साइड पोस्टुलेट, एंगल साइड
पोस्टुलेट, ठीक है, एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट। अब जरा देखिएगा, जब ये बात प्रूव हो गई कि भाई ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल आ चुका है या कॉन्ग्रुएंट आ चुका है, तो भाई इसके 90 के सामने वाली साइड और इसके 90 के सामने वाली साइड भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी या कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। यहां लिख दीजिएगा ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। साइड की बात हो रही है तो लाइन लगा दें, ठीक है। ऐसा क्यों कहा हमने भाई? ऐसा हमने इसलिए कहा कि हम ये ऑलरेडी बात प्रूफ कर चुके हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा इसकी तमाम साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी 90 की डिग्री के सामने वाली लाइन और इसके 90 डिग्री के सामने वाली साइड भी आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमने कहा कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। जी, तो क्लास ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। अब हम देखें दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। अगर मैं यहां से ये वाला ट्रायंगल लूं और अब ये वाला ट्रायंगल लूं, ठीक है ना। पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल और ये लिया था, अब हम ये ले रहे हैं और ये ले रहे हैं। तो इस ट्रायंगल का मतलब है कि ए एक्स सी, देखिए ये वाला ट्रायंगल मैंने उठाया और यहां रख दिया आपके सामने अलग से। इसी तरह से ये दूसरा ट्रायंगल देख लीजिए बी वाई सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल मैंने यहां से निकाला और यहां बना दिया ताकि आप लोगों के लिए फिगर को समझना इजी हो जाए। तो क्लास अब देखिएगा, जब हम इन दो ट्रायंगल को बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम प्रूफ करेंगे जैसे हमने लास्ट टू ट्रायंगल को प्रूफ किया था ना, उनको भी तो हमने इसी तरह प्रूफ किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम इनको भी प्रूफ करेंगे। अब हम जो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ना, वो कौन कौन से ट्रायंगल है? ट्रायंगल ए एक्स सी और ट्रायंगल बी वाई सी, ठीक है। तो लिख दीजिएगा ट्रायंगल ए एक्स सी को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? ट्रायंगल बी वाई सी से, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। तो अब इन दोनों में देखिएगा क्लास, जिस तरह से हमने यहां पर ये कहा था कि इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल के लिए एंगल बी क्या था? कॉमन था। चाहे हम ये वाला ट्रायंगल लें या हम ये वाला ट्रायंगल लें, एंगल भी दोनों में आ रहा था, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि देखिए ये वाला ट्रायंगल लें या हम ये वाला ट्रायंगल लें, ये वाला, दोनों के लिए एंगल सी क्या है? कॉमन है। भाई इस ट्रायंगल के लिए भी एंगल सी बन रहा है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी एंगल सी बन रहा है। तो इसका मतलब एंगल सी दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया। एंगल सी की बेस पर दोनों ट्रायंगल परफॉर्म हो रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है। तो यहां पर ये बात हम किस तरह लिखेंगे कि कॉमन एंगल्स, क्योंकि बोथ आर कॉमन एंगल्स है, इस वजह से हमने कह दिया कि एंगल सी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। एंगल एक्स और एंगल वाई को देखें, ये भी कॉमन है ना। देखिए ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। जिस तरह हमने पिछले फिगर में कहा था, दोनों 90 को आपस में कंपेयर किया था ना, क्योंकि दोनों 90 थे तो हमने दोनों को क्या कहा था कि कॉन्ग्रुएंट एंगल है। तो यहाँ भी हम इनको कह सकते हैं कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए एक्स सी और एंगल बी वाई सी आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये कह देते हैं यहां पर एंगल ए एक्स सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी वाई सी, ठीक है। क्योंकि क्लास यहाँ पर देखें हम 90 डिग्री को कंसीडर कर रहे हैं, तो 90 डिग्री किस पर बन रहा है? यहाँ x पर बन रहा है और यहाँ y पर बन रहा है, ठीक है। तो x को भी देखें मैंने यहाँ सेंटर में रिप्रेजेंट किया और यहाँ y को भी मैंने सेंटर में रिप्रेजेंट किया, जो कि ये बात प्रूफ करता है। यही बात मिलेगी कि जिस एंगल को भी हम बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो वो एंगल को हम हमेशा बीच में लिखते हैं। यहाँ हम एंगल x और y को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री इन दोनों पर बन रहे हैं, तो इन दोनों को मैंने सेंटर में रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन दो फिगर में रखा था, ठीक है।
जी तो क्लास देखिए, अब क्यों मैंने इक्वल कहा इन दोनों एंगल को, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां लिख दीजिएगा बोथ आर राइट एंगल्स। ठीक है, दोनों क्या है, राइट एंगल्स। अब एल्टीट्यूड पर आ जाएं। एल्टीट्यूड यहां पर देखिए फिर से क्या आ गया, ए एक्स आ गया, ये वाला एल्टीट्यूड ये रहा ए एक्स। और अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें तो यहां पर एल्टीट्यूड कौन सा आ जाएगा, बी वाई आ गया, ये रहा बी वाई। ये बी वाई और ए एक्स गिवन में देखिएगा, बी वाई और ए एक्स सेम है। हम यहां कह सकते हैं कि ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी वाई। क्यों कहा ऐसा कि ए एक्स कॉन्ग्रुएंट है बी वाई के, क्योंकि बोथ आर एल्टीट्यूड। ये दोनों क्या है, एल्टीट्यूड है। ये देखें ए एक्स भी एल्टीट्यूड है और बी वाई भी एल्टीट्यूड है। और ये बात हम गिवन में ही बता चुके हैं कि तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो जब तीनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर लिख दीजिएगा कॉन्ग्रुएंट एल्टीट्यूड्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एल्टीट्यूड, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, इस वजह से हमने इस साइड को इसके इक्वल कहा। तो क्लास यहां पर आप देख सकते हैं एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट लगेगा यहां भी। भाई ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है। जब हमने दो एंगल और एक साइड को प्रूफ कर दिया कि ये आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां लिख लीजिएगा कि ट्रायंगल AXC is congruent to triangle BYC। ठीक है, तो यहां पर इस ट्रायंगल को प्रूफ करने का क्या वजह थी, क्या रीजन थी, क्योंकि हमने दो एंगल और एक साइड को प्रूफ किया। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट, ये हमने यहाँ पर अपना पोस्टुलेट प्रूफ किया, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में इक्वल है। अच्छा, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए, ये बात हमने प्रूफ कर दी, भाई ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, तो जाहिर है कि इसकी तमाम साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखें यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली साइड इसकी ये है और इसके 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये है। तो जब ये बात प्रूफ हो गई कि दोनों के एंगल यहाँ पर इक्वल है, तो दोनों की सामने वाली जो साइड होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्योंकि ये बात तो हमें पता है कि जब एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसकी 90 डिग्री की अपोजिट साइड्स और इसकी 90 डिग्री की अपोजिट साइड भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ठीक है, दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कहा इनको कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि भाई ये बात अभी अभी ऊपर हमने प्रूफ करी है कि दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है। जब दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है तो इनकी हर साइड एक दूसरे के इक्वल होगी। तो यहां लिख दीजिएगा बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो क्लास देखिए, हमने पहले दो ट्रायंगल जो कंसीडर किए थे उसमें हमने ये बात प्रूफ की थी कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ठीक है, फिर जब हमने इन दो ट्रायंगल की बात करी, यानी कि पहले इन दो ट्रायंगल की हमने बात की थी, तो हमने ये बात प्रूफ किया था कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। फिर जब हमने इन दो ट्रायंगल की बात की है आपके सामने, ठीक है ना, इन दो ट्रायंगल की बात की तो हमने ये वाली चीज प्रूफ कर दी कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। तो यानी कि जब AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BC के और BC कॉन्ग्रुएंट है AC के, तो इसका मतलब ये तीनों साइड आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC एंड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। तीनों की तीनों क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है ना, अब जब तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें क्या कहती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड हम प्रूफ कर दें कि वो इक्वल है, तो दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम यहाँ रीजन लिख देंगे, थस
triangle ABC is an equilateral triangle. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर स्टॉप हो गया। अच्छा क्लास, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा लंबा था, फिगर हमें ज्यादा बनानी पड़ी, लेकिन मुश्किल नहीं था। सेम वही काम हमने इन 2 फिगर के लिए भी किया जो कि लास्ट 2 फिगर के लिए किया था। यहाँ पर मेरा थ्योरम क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यू ए डी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसके चैप्टर के रिव्यू के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कहाँ तक समझ आ रही है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके अलावा अगर वीडियो आपको समझ आ रही है, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, तो फिर वीडियो को लाइक करना हरगिज नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इस चैप्टर के रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।